राहुल जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे। आप लोगों को बहुत मुस्कुराना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो जो मंत्री पद मिलने वाला था कई विधायकों को तो चला जाएगा उस तरफ। अब एनसीपी की भी हो जाएगी हिस्सेदारी। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल जाएगा। देखिए मंत्री पद कितना आप लोगों को मिलता, सब अब जाएगा ना एनसीपी को। 9 मंत्री उनके। अंजना जी, हाँ राहुल जी, अंजना जी, 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे साहब ने जब उठाव किया था तब 9 मंत्रियों ने रिजाइन दिया था। मतलब 9 मंत्री अपने मंत्री पद छोड़ के एकनाथ शिंदे साहब के जुट गए थे। इसलिए हमारे जो विधायक है उनको मंत्री पद की ज्यादा कोई चिंता नहीं है। हमें महाराष्ट्र में एक मजबूत सरकार देनी है, लोगों का विकास करना ही एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब का एक उद्देश्य है। और ये मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं कि हमारे विधायक, एक मिनट मैं बता रहा हूं मैं कि अभी भी आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसमें निश्चित तौर से देखिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं, आपके बीच में बोला नहीं, मुझे बोलने का मौका दीजिए। फैजान साहब आपके बीच में बोला नहीं है, मुझे बोलने का मौका दीजिए। फैजान साहब देखिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, मुझे बोलने का मौका दीजिए। फैजान जी का बहुत योगदान रहा नहीं होगा। फैजान जी, अगर आप शरद पवार, उन पर गुस्सा मत निकालिए। हाँ बोलिए। यस, मैं शरद पवार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। देश के बड़े नेता है, उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोखा और नीति, ये दोनों शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। लेकिन ये धोखा, ये महाराष्ट्र को नया ही नहीं है। 1978 में पुलोसिर सरकार महाराष्ट्र में आई, वसंत दादा पाटिल कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। लेकिन शरद पवार, इनके मन में भी मुख्यमंत्री पद की लालसा वो टाइम पे पैदा हुई और 40 विधायक बाहर लेके ये शरद पवार साहब ने पुलोद की सरकार बनाई। मतलब शरद पवार ने जो किया वो नीति थी, और अजित पवार ने आज 40 विधायक लेके बाहर पड़े, वो धोखा है। ये कैसा, ये महाराष्ट्र की जनता कोई ना समझ नहीं, उनको समझ में आता है। अगर शरद पवार साहब अगर धोखा और नीति का शब्द प्रयोग करते हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। उन्होंने बीच में कहा था कि रोटी ये करनी चाहिए, लेकिन रोटी अपने बेटे के हाथ में दे दी। मतलब महाराष्ट्र में अजित पवार जी 90 साल से इस पार्टी का काम कर रहे हैं। घाट कोपर में जो पार्टी का सबसे बड़ा उनका अधिवेशन था, वहां पे अजित पवार को बुलाया नहीं। नागपुर में महाविकास आघाड़ी की सभा थी, वहां पे अजित पवार को भाषण करने दिया नहीं। दिल्ली के स्टेडियम में राष्ट्रवादी कांग्रेस का अधिवेशन था, वहां पे अजित पवार का उनको भाषण करने का मौका दिया नहीं। अजित पवार मास लीडर है, और ये मास लीडर को ही बाहर रखने का काम, अजित पवार को बाहर रखने का काम इनके नेताओं ने किया है। ठीक है विनोद जी, जो वो इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि अपने जीते जी अपनी पूरी राजनीतिक विरासत शरद पवार सुप्रिया सुले को पास ऑन करना चाहते थे, और वो अजीत पवार से थोड़ा कुशन करके, ककून करके अलग करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अजीत पवार पे भ्रष्टाचार के मामले तो हैं, लेकिन साथ ही वो एक मास लीडर के तौर पर भी अपने इलाके में उनका दमखम बोलता है। क्या ये वाली थ्योरी चलेगी जो राहुल जी फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अजीत पवार ने, और ये तस्वीर है, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो नहीं मौजूद है। देखिए, अजीत पवार जी को अगर शरद पवार जी अध्यक्ष भी बना देते तो अजीत पवार जी पूरी पार्टी लेके जाते, उनको जाना ही था। वो तो पिछले 3 महीने तो मचल रहे थे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। वो मचल रहे थे, सरकार प्रक्रिया पिछले 3-4 महीने से चल रही थी। अमित शाह जी से उनकी दिल्ली में मीटिंग हुई थी, लंबी मीटिंग हुई, वो सारी चीजें तय हो गई थी, और शरद पवार इसको भाप गए थे। इसीलिए उन्होंने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। प्रफुल्ल पटेल भी चले गए। अब ये एक शरद पवार जी के लिए झटका है, या शरद पवार जी ये भी जानते थे, ये पता नहीं। शरद पवार जी को समझना, उन्होंने किसी का नाम लिया मुझे ध्यान नहीं है, वो पता करना चाहिए हमें एक बार। शरद पवार ने यह कहा कि वो मुझे कह रहे थे कि बहुत बुरा हुआ, और उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ले ली। वो शायद उनके लिए कह रहे होंगे, वोलसे पाटिल के लिए। अच्छा, दिलीप वंसे पाटिल के लिए, जो कि पूर्व गृह मंत्री भी हैं। गृह मंत्री भी हैं और उनके बिल्कुल करीबी हो। और जो कमेटी बनाई गई थी जब शरद पवार ने इस्तीफा देने की पेशकश की थी अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद से, तो जो कमेटी बनी थी उसे विचार करने के लिए, उसके अध्यक्ष तो वही पाटिल साहब ही थे। तो इसलिए शरद पवार के लिए थोड़ा सा, अगर उनकी जानकारी के बगैर ये हुआ तो झटका तो है। लेकिन जैसा शरद पवार के बारे में सब जानते हैं कि शरद पवार क्या कहते हैं, दिल में क्या है, मन में क्या है, दिमाग में क्या है, जबान पे क्या है, ये बड़ा मतलब कोई नहीं जान सकता। कहते उनके करीबी भी नहीं समझ पाते, जान पाते क्या उनके मन में चल रहा है। वो 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं अकेले में, उसके बाद अजीत पवार की शपथ होती है, उसके बाद अजीत पवार 24 घंटे के अंदर वापस लौट आते हैं। तो ये सब चीजें कैसे कहां चलती हैं, बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है, मुझे अभी भी मेरा मानना है कि ये शरद पवार जी की जानकारी में सारा कुछ हुआ है, और ये वही है कि ठीक है, तुम लोगों पर ये आपका मानना है।
मैं एनालिसिस है मेरी कि जो तमाम आरोप विधायकों पर, मंत्रियों पर हैं, कि कई दिन से कई सारे विधायक उनसे ये कहा करते थे, जो उस समय भी, कि साहब हमें ईडी का नोटिस आया, इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा, हम लोग क्या करें। तो वो बार बार कहते थे भाई अगर लड़ो तो जेल जाने के लिए तैयार रहो, नहीं तो अपना रास्ता देखो। तो वो स्थिति वो जानते थे और वो बचा सकते नहीं थे उनको। तो उन्होंने एक तरह से कह दिया भैया जिसको जाना है जाओ, और अभी फिलहाल जब तक चुनाव नहीं वहां रहो, फिर देखी जाएगी, मैं इधर हूं तुम उधर हो, जिस 24 में जैसी स्थिति बनेगी वैसा देखेंगे। क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स शरद पवार से ज्यादा बेहतर तो कोई जानता ही नहीं। 2000 आप देखिए 14 में जब शिवसेना और बीजेपी चुनाव के बाद अलग अलग हुए, तो एनसीपी ने तो सरकार बचाई थी बीजेपी की। रामकदर जी, 2 लाइन में सिर्फ जवाब, जो आपके साथ वो सारे धुले हुए और जो दूसरी तरफ उनको ईडी और एजेंसियों का नोटिस, ये एक स्ट्रैटेजी नहीं, ये बिल्कुल सत्य नहीं। कितना बढ़िया विकास कर रहा है। लोगों ने इस प्रकार के आरोप किए जी, और आरोप के बाद न्यायपालिका में जाने के बाद एक उदाहरण बताइए कि न्यायपालिका ने उन आरोपों के बारे में उन्हें राहत दी। एक भी उदाहरण नहीं है। ठीक। तो इसलिए जब विपक्ष के पास कोई दलील नहीं बचती, कोई बयान नहीं बचता, इस प्रकार से बोलना है उनकी राजनीतिक मजबूरी है। कोई हमारे दल में आया इसका मतलब जांच एजेंसी उसकी जांच बंद कर दे, ऐसा भी नहीं हुआ है। जो भी आए हैं जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, पर विपक्ष बार बार जब उनके घर के लोग छोड़ करके चले जाते हैं, हाँ। तो ये बार बार चिल्ला चिल्ला करके बोलना, ये उनके लिए उनका राजनीतिक मजबूरी का हिस्सा है।